सदा हर कदम में आज्ञाकारीपन, सोचने, बोलने, कर्म करने की, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की, सदा आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाने की, विश्व परिवर्तक की जिम्मेवारी पूरी करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से समर्थ बनने की शिक्षाएं। झूठी माया का राज्य है, इसलिए माया तो आएगी गुमराह करने। जब हम परमात्मा के बताए हुए राह पर चलना शुरू करते हैं, तब से माया की नजरों में आ जाते हैं। हर बात नए रूप में आती है, उन रूपों में खास आती है जिसमें हम खुद को कमजोर समझते हैं। परमात्मा हर तरह से माया का भी नॉलेजफुल होने की समझ देते हैं, ताकि हम माया से धोखा ना खाएं और उस पर जीत प्राप्त कर माया जीत बनने का मेडल लें। माया जीत विजयी बनने का वरदान देते हुए निराकार परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि स्थूल रूप हो या सूक्ष्म रूप, दोनों रीति से खुद को व्यस्त रखो। अक्सर जब कोई बिजी होता है तो कोई वहां ज्यादा रुकता नहीं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि खुद को सेवाधारी समझो, जिसमें भी रुचि है वो सेवा उमंग से करने में व्यस्त रहो, तो माया को मौका ही नहीं मिलेगा। जो फ्री रहते हैं उन्हें माया पकड़ती है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि संकल्प में, बुद्धि में, कर्मणा में खुद को व्यस्त रखो, खुशी खुशी सेवा करो। ऐसे जो ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहते हैं उन्हें तंग करने का साहस नहीं करती है माया। मन, बुद्धि, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिन्हें श्रीमद् प्रमाण रोज सुबह रमणीक तरीके से बिजी रखने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि हम माया जीत विजयी बन जाएंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ हैं। अगर हम यकीन और निश्चय से ऐसा कहेंगे तो कभी भी माया समीप नहीं आएगी। परमात्मा को हम भूलते हैं, तब कमजोर अनुभव करते हैं और तभी माया चांस लेती है। सर्व आत्माओं के पिता, सर्व के मालिक परमात्मा के हम बच्चे हैं। बच्चे ही फिर मालिक बनते हैं, इसलिए परमात्मा सलाम करते हैं। बेहद परमात्मा के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद की होनी चाहिए। परमात्मा बच्चों को सदा अपने से आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकार भी देते हैं। वर्तमान का और भविष्य का, दोनों का बेहद का अधिकार देते हैं। ऐसा बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय अपनी देह की हद से बाहर निकलना होगा। देह भान की हद से निकलेंगे तो सभी हदों से निकल जाएंगे, इसलिए बेहद का अधिकार लेना है। तो परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। जब तक देह की हद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। देह रूपी मिट्टी बहुत भारी है, नीचे लेकर आएगी, इसमें फंसने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा ये रूहानी नशा रखो कि बेहद परमात्मा और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। पर ध्यान रखना है कि जब बालक बनना है तो मालिक न बने, और जब मालिक बनना है तब बालक न बने। उदाहरण के लिए, जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, तो परमात्मा कहते हैं मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं कि बालक बन जाओ, अर्थात स्वीकार कर लो। उस समय ये संकल्प न चले कि हमारा विचार ज्यादा अच्छा है। राय बहादुर कब बनना है और राय मानने वाला कब बनना है, ये तरीका जान जाएंगे तो कभी भी अवस्था नीचे ऊपर नहीं होगी। फिर पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल होंगे, क्योंकि ऐसा करने वाले खुद को मोल्ड कर सकते हैं, खुद को झुका सकते हैं। जो अभिमान करते हैं उन्हें सेवा का फल नहीं मिलता है। सफलता की विधि है समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना। अगर इसके विपरीत चलेंगे, अर्थात जब बालक के समय में मालिक बनकर सिद्ध करेंगे,
तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और फल कम मिलेगा। जो विधि पूर्वक चलेंगे उन्हें मेहनत कम और फल ज़्यादा मिलेगा। वे मुस्कुराते रहेंगे, खुद भी खुश तो औरों को भी देखकर खुश होंगे। जो खुश रहते हैं और औरों को भी खुश रखते हैं वे राजा बनते हैं। परमात्मा कहते हैं जो अपने को इस समय मोल्ड करेंगे उन्हें गोल्डन एज का अधिकार मिलेगा। सदा समर्थ परमात्मा हम विस्मृत और असमर्थ बन गई आत्माओं को समर्थ बनने की शिक्षाएं रोज मुरली के द्वारा देते हैं। फिर भी हम आत्माएं फरियाद करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए खास आज फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं कि फरियाद नहीं करनी है बल्कि समर्थ बनना है। और कैसे बनना है ये स्पष्ट कर रहे हैं। अभी की अवस्था के प्रमाण कुछ बच्चे हैं जो समर्थ हैं और कुछ हैं जो कभी समर्थ हैं तो कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ संकल्प भी कभी व्यर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है। विकल्प अर्थात विकारों वश उत्पन्न होने वाले संकल्प, इसकी रिजल्ट में तो परमात्मा ने देखा कि मेजॉरिटी ने समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखने, सोचने, सुनने में व्यर्थ समय अभी भी गवाते हैं। इसमें फुल पास नहीं है। व्यर्थ अर्थात जिससे कोई प्राप्ति नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। परमात्मा समझाते हैं कि ड्रामा पूरा हुआ, ये कयामत का समय है। हिसाब किताब से सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसे क्लियर करना है, अपने अकाउंट्स को क्लियर करना है। ड्रामा को और सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। किसी भी प्रभाव में आकर कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करनी है, किसी का करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि हर आत्मा इस समय अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हम आत्माओं का फर्ज है ऐसे नाजुक समय में सिर्फ हमें समर्थ सोचना है, समर्थ बोलना है और समर्थ कर्म करने हैं। क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे कर्म करना है, सब परमात्मा इस समय समझाते हैं। फिर भी सारा दिन समर्थ नहीं रहते हैं, क्योंकि अमृत वेले शक्तिशाली समय में परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं। इसलिए जब समर्थ स्थिति नहीं रहती है तो अपसेट हो जाते हैं। मनसा समर्थ स्थिति में सारा दिन कैसे रहें, इसे रोज सेट करेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। मन में सदा समर्थ संकल्प ही चले, इसका अभ्यास पक्का करेंगे। मन को इसमें बिजी रखेंगे तो मन को समय ही नहीं मिलेगा अपसेट होने का। सदा स्वदर्शन चक्र मनसा में घूमता रहे तो समर्थ कर्तव्य की स्मृति रहेगी, फिर मन व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा सोचना हमें मन को सिखाना है। समर्थ संकल्प मन करे, ये आदत डलवानी पड़ती है, क्योंकि आधा कल्प से ये आदत नहीं है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हैं। हम आत्माओं के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन है। हम सब विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हैं। इस बेहद के ड्रामा में हीरो एक्टर हैं, हीरे तुल्य जीवन वाले हैं, तो कितने बड़े, कितने महत्वपूर्ण हो गए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है। सदा आत्मिक रूहानी नशे में रहेंगे तो वो रूहानी नशा सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाएगा। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब हम सब अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट करके नहीं रखते हैं तब हम व्यर्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। मन को बिजी रखने की कला जो परमात्मा सिखाते हैं उसे संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हैं। मर्जीवा जन्म ईश्वरीय जन्म है। जैसे लौकिक जीवन में लौकिक माता पिता से सोचना बोलना सीखते हैं,
अब वो देह की दुनिया का आचरण छोड़कर परमात्मा हमारे माता पिता बन हम आत्माओं को अलौकिक तरीके से सोचना, बोलना, कर्म करना सिखा रहे हैं। परमात्मा की आज्ञा, उनकी श्रीमत मिली हुई है कि कैसे अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हमें सोच में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में कैसे चलना है, कैसे रहना है। मनसा में सदैव श्रेष्ठ सोचना है, बोल में वरदानी मीठे बोल बोलने हैं, कर्म सुखदायी और संबंध संपर्क में सदा आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना हो। सोच में हमें क्या रखना है, हर कर्म में मनसा स्थिति का डायरेक्शन हमें मिला हुआ है। अगर उनकी आज्ञाओं प्रमाण चलते हैं, फिर चाहे आज्ञाकारी बच्चा बनकर करें या सजनी बनकर करें, तो सब सहज हो जाएगा। आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, परंतु आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो बोझ इकट्ठा हो जाता है जो हमें भारी कर देता है। सर्व संबंध इस समय परमात्मा से है। जब हम आज्ञाकारी बनकर उनकी आज्ञा मानते हैं तो सर्व संबंधों से रिटर्न में परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये नियम है। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। आज्ञा पालन करने से परमात्मा से रिटर्न में विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। परमात्मा सारी पावर्स विल में दे देते हैं, जिससे सर्व पावर्स सहज मिल जाती हैं। जो आत्मा विल पावर प्राप्त करती है उसे वर्षा, वरदान और दुआएं सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। वे सदैव खुश और वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। कर्म बीज है। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी बिना मेहनत के शक्तिशाली मिलता है और आत्मा सदा समर्थ रहती है। सदा समर्थ रहना है तो परमात्मा कहते हैं कि सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनो तो अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हम व्यर्थ की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसका कारण है हम परमात्मा की अवज्ञा करते हैं। जैसे पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामचीत बनो, इस आज्ञा का पालन कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि काम विकार के भाई क्रोध को जीतने में कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। परमात्मा की आज्ञा माना, उस पर पूरा चलना, कोई एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं रह जाती है। क्रोध का अंश भी नहीं हो, किसी के प्रति भी ना हो, ये परमात्मा का फरमान है। चाहे आंख दिखाते हैं, चाहे ऊंचा बोलते हैं, चाहे चिढ़ जाते हैं, तो ये अवज्ञा है। ऐसी अवज्ञा करते हैं तो कमजोर बनते हैं। क्रोध नहीं करना माना शक्तिशाली बनना। अमृत वेले के नियम को आधा पालन करना माना परमात्मा की अवज्ञा करना। अमृत वेले के लिए परमात्मा का खास फरमान है कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना है। शक्तिशाली स्थिति अर्थात पाप समान बीज रूप स्थिति, तभी परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। ये विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। स्वीट साइलेंस में जब निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है, नाम के लिए नियम प्रमाण बैठते हैं तो सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं। अमृत वेले के सुहावने समय के प्रति आज्ञा प्रमाण अटेंशन नहीं देते हैं तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है और शक्तिशाली अनुभव नहीं करते हैं। परमात्मा की आज्ञा है कि न दुख लेना है न दुख देना है।
अगर दुख नहीं देने की आज्ञा मान लेते हैं तो दुख नहीं लेने की दुख लेकर अवज्ञा कर लेते हैं। जब व्यर्थ ही दुख लेते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलने शुरू होते हैं। कभी व्यर्थ सुनकर दुखी हो जाते हैं। क्वेश्चन करेक्शन मन में चलने शुरू हो जाते हैं। 63 जन्मों से व्यर्थ ही करते आए हैं, इसलिए मना है, फिर भी व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी करती हैं, इसलिए ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हैं वैसा अनुभव करने नहीं देता है, समर्थ बनने नहीं देता है। समर्थ बनने के लिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो और न व्यर्थ कर्म में अपना अनमोल समय गवाओ। परमात्मा फरमान करते हैं कि अब आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब सदा समर्थ आत्मा कहलाएंगे। इसके लिए अमृत वेले से रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने की जिम्मेवारी निभानी है। कभी भी अलबेला नहीं बनना है। विधि प्रमाण चलेंगे तो फरियाद या शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। कैसे काम होंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे धंधा चलेगा, उसकी विधि है परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना। डायरेक्शन हमें रोज मिलते हैं। बिगड़ी हुई स्थिति और बिगड़ी हुई बातों को सुधारने के लिए मिलते हैं। डायरेक्शन पर चलना हमारा कर्तव्य है। बाकी भगत बन फरियाद नहीं करनी है परमात्मा से कि हमें ठीक कर दो या हमारा कार्य ठीक कर दो या फिर संबंधों को ठीक कर दो। संगम युगी परमात्म मिलन के मेले में परमात्मा के संग में सदैव रहते हुए उनकी आज्ञाओं के प्रमाण चलने की विधि को अपनाकर अपनी संपूर्ण मंजिल तक पहुंचने की सिद्धि प्राप्त करनी है। ओम शांति।